सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जोबिन जैकब, वलयुर्वेद हॉस्पिटल। आज मैं आपसे घुटनों के दर्द के विषय में बात करने जा रहा हूं। हमें सभी को ये पता है, 140 साल की उम्र के पार जाते समय सभी के लिए एक आम और सामान्य रूप से देखी जाने वाली समस्या है घुटनों में दर्द। घुटनों के दर्द के कई तरह के कारण होते हैं। ये अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, घिसाव की वजह से हो सकता है, या फिर अन्य लिगामेंट्स के फटने या चोट लगने जैसी समस्याओं के कारण भी हो सकता है। इस तरह से कई अलग अलग कारणों से हमें घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन हम अक्सर इलाज के लिए जब हम जाते हैं तब भी असफलता कहाँ हो रही है ये समझने के बाद हम डॉक्टरों को दिखाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कई तरह की दवाइयाँ बदल बदल कर आजमाते हैं। ये सब करने के बाद भी दवा खाते समय राहत मिलती है, लेकिन दवा बंद करते ही फिर से वही पुरानी स्थिति हो जाती है। सच कहें तो हमें घुटनों के दर्द से पूरी तरह से छुटकारा अक्सर नहीं मिलता है। ये क्यों होता है, यही सोचने की बात है। अब हम घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। इलाज शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरे घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये दर्द किस वजह से हुआ है। अगर हम ये समझकर इलाज करें तभी हमें इससे राहत मिल सकती है। चलो हम निश्चित रूप से देखेंगे घुटनों में दर्द क्यों होता है, ये हम देखेंगे। जब हम घुटनों के दर्द के बारे में सोचते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि हमारे घुटनों में दर्द किस वजह से हो रहा है, तभी हम इलाज की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब हम घुटनों के दर्द के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर इसके 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में हमें कोई दर्द या अन्य समस्या महसूस नहीं होती, लेकिन जब घुटनों के अंदर का फ्लूइड और अन्य चीज़ें कम होने लगती हैं तो चलने पर हमें एक क्रैकिंग जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है। इसे ही पहला स्टेज कहा जाता है। वास्तव में हम मैनेज करना यानी ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, पहला स्टेज ही है। ये पहला स्टेज हमारे शरीर की तरफ से हमें मिलने वाला एक संकेत है। इसने जोड़ों की लुब्रिकेशन कम हो जाती है और वे आपस में रगड़ने लगते हैं, इसका संकेत हमें मिलता है। अक्सर हम इस स्टेज को बिना ध्यान दिए नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। असली में हमें दर्द शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि दर्द से पहले ही ध्यान देना चाहिए। दर्द से पहले एक स्टेज होती है जिसमें सिर्फ ट्रैकिंग जैसी आवाज़ आती है। यही स्टेज है जिसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं और यहीं पर हमें ध्यान देना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अगर हम इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेज शुरू हो जाता है। जब हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती हैं और स्क्रैचिंग जैसी आवाज़ आती है। जब इस तरह स्क्रैचिंग होती रहती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर की एक खासियत है कि अगर हमारे शरीर में कोई असामान्यता होती है तो शरीर जो करता है उसे हम इन्फ्लेमेशन, सूजन लाना कहते हैं। इसका मतलब है कि आगे और नुकसान ना हो, इसके लिए शरीर उसे इमोबिलाइज, स्थिर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जब हम चलते फिरते हैं और यहाँ स्क्रैचिंग होती है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ एक चोट लगती है। जब वो चोट लगती है तो हमारा शरीर जो करता है वो है वहाँ पर सूजन लाना। जब वहाँ सूजन आती है तो हमें जकड़न महसूस होती है और हिलने डुलने में दिक्कत होती है। जब हम मूव करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है, यही वजह है। दूसरा स्टेज जिसे कहते हैं वो तब आता है जब हम ध्यान नहीं देते और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेज में क्या होता है, मान लीजिए हमारे घुटने में यहाँ स्क्रैचिंग हुई, फिर हम चलते फिरते रहें और वहाँ सूजन आ गई। जब इस तरह सूजन बनी रहती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे घुटने की ताकत जिसे हम कहते हैं, असल में हड्डी सिर्फ वजन सहन करती है, इतना ही कहा जा सकता है। लेकिन जब हम घुटने की ताकत की बात करते हैं तो वो एक समूह लिगामेंट्स का होता है। इसी तरह एक समूह लिगामेंट्स ही घुटने की स्ट्रेंथ कहलाती है। जब इसके चारों ओर इस तरह सूजन आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, ये लिगामेंट्स कमज़ोर होने लगते हैं। जब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो क्या होता है, जब हम चलते हैं तो घुटना फिसलने लगता है, इसी तरह फिसलना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं, इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब हम चलते हैं तो हमारा घुटना फिसलने लगता है, स्किड हो जाता है और हम गिरने लगते हैं। इसी तरह यहाँ और भी चोट लग सकती है। जब चोट बढ़ती है तो हमारे लिगामेंट्स और भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिसलने के साथ साथ वहाँ पानी की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है, तब हमें दर्द और भी ज़्यादा महसूस होता है। दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इतनी सारी समस्याएं होने को ही थर्ड स्टेज कहा जाता है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसके बाद इस घुटने में फ्लूइड लगातार जमा रहता है।
जब इस तरह फ्लूइड जमा रहता है तो हमारे इस नी जॉइंट में जो हड्डियां हैं, यानी अपर बोन का हेड और लोअर बोन का हेड पार्ट, ये दोनों इस पानी में डूबे रहते हैं। जैसे हमारी एक लकड़ी पानी में पड़े रहने पर धीरे धीरे फूलकर बड़ी हो जाती है, वैसे ही हमारी हड्डी भी फूलकर बड़ी होने लगती है। इसी तरह हमारे घुटने का आकार भी पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ लोगों के घुटने को देखकर ही पता चल जाता है कि उसका आकार विकृत हो गया है। इसका मतलब सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि और भी कुछ है। हड्डी खुद ही फूलकर उसका आकार बड़ा और बड़ा होता जाता है। यही होता है। कुछ लोगों की टांगें भी इसी तरह मुड़कर टेढ़ी हो जाती हैं। इसे ही चौथा स्टेज कहा जाता है। जब ये स्टेज आ जाता है तो हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचता। उस स्टेज में हमारे लिए करने लायक कुछ नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। हड्डियों के जोड़ को खोलकर उसमें जो एसएस गिरावट जैसी चीज़ें हैं उन्हें काटकर साफ किया जाता है, ऊपर और नीचे नए सॉकेट लगाकर, जिसे रिप्लेसमेंट कहा जाता है। उसी प्रक्रिया तक ही हम जा सकते हैं। यही है जब हम चौथे स्टेज तक पहुंचते हैं। इस स्टेज में हमें इसका प्रबंधन कैसे करना है, अगर पूछा जाए तो हम इसे बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। पहले स्टेज में हमारे लिए जो प्रबंधन है, यानी हमें दवा कब लेनी चाहिए, तो वो पहले स्टेज में ही है। इस पहले स्टेज में अगर हम फ्लूइड बनने के लिए ज़रूरी सप्लीमेंट्स और अन्य चीज़ें ले लें तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। इससे हम अपने जोड़ तो बनाए रख सकते हैं, लेकिन उस स्टेज में हमें कोई दर्द या अन्य समस्या नहीं होगी, सिर्फ ट्रैकिंग साउंड ही सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे यानी सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, वहां सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। ठीक है, उस स्टेज में हम दवा ले सकते हैं। दवा लेकर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम उसे संभाल सकते हैं, हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्लूइड वगैरह जमा हो जाता है, पानी भर जाता है और लिगामेंट्स सब ढीले पड़ने लगते हैं। जब लिगामेंट्स ढीले पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर की एक समस्या ये होती है कि हमारे मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह अगर ढीले पड़ जाए तो हमें उसे फिर से मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसे में उसे फिर से मजबूत करने के लिए सिर्फ ओरल मेडिकेशन प्रैक्टिकल नहीं है। ओरल मेडिकेशन से हम अपने शरीर के मसल्स या लिगामेंट्स को फिर से मजबूत नहीं बना सकते। ऐसा करने के लिए हमें आयुर्वेदिक थेरेपी जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी वजह से आयुर्वेदिक थेरेपी का महत्व बताया जाता है। आयुर्वेदिक थेरेपी करके हम अपने जोड़ों और लिगामेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, ये संभव है। मसल्स की कमजोरी भी इसी वजह से होती है। टोन खो जाने को हम रीस्ट्रेंथनिंग करके वापस ला सकते हैं। लेकिन तीसरे स्टेज में दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, हमें थेरेपी जैसी चीज़ें ही करनी होंगी, तभी हम उसमें कुछ कर सकते हैं। जॉइंट को रीस्ट्रेंथनिंग करना संभव है, लेकिन चौथे स्टेज तक पहुंचने पर क्या होता है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पैर का आकार पूरी तरह बदल जाता है, मुड़ जाता है और विकृत आकार हो जाता है। उसके बाद हमें सिर्फ ऑपरेशन करके, जिसे नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसी प्रक्रिया की ओर ही जाना पड़ता है। यहाँ मेरे अनुभव में जो मरीज आते हैं उनमें से बहुत सारे इसी वजह से आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कई जगहों से दवा लेता हूँ, दवा खाने पर आराम मिलता है, लेकिन दवा बंद करते ही फिर से वही पुरानी समस्या लौट आती है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम किस स्टेज पर हैं ये जाने बिना ही इलाज करते हैं। यही इसकी समस्या है। अगर आप थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं तो सिर्फ दवा से ही आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आपको घुटनों के दर्द के बारे में काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस संबंध में आपको कोई भी सवाल या शंका हो तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं।